Hello students, today we will solve a tough question related to guarantee to a partner. First of all, I explain the statement. P, Q and R are partners. Partner 3 given है क्वेश्चन में, but share only 2 का given है. P and Q sharing profit in the ratio 4:3. P and Q की रेशियो गिवन है. इट मीन्स अगर दो पार्टनर की रेशियो गिवन है तो R जो पार्टनर है ना गारंटी उससे रिलेटेड है. एंड R receiving a salary of ₹20,000 per annum. R को सैलरी मिल रही है 20,000 पर annum प्लस commission 10% of the profit after charging his salary and commission. बट जो ये 10% कमीशन है ना जो हमें प्रॉफिट गिवन होगा उस प्रॉफिट पे 10%, बट उस प्रॉफिट पे भी एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, सैलरी और कमीशन दोनों लेस करने के बाद, चार्जिंग मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग, चार्ज करने के बाद या लेस करने के बाद 10% कैलकुलेट करनी है. और सेकंड ऑप्शन आर के लिए दो ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन कि वो 20,000 सैलरी ले और 10% कमीशन ले प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी. सेकंड ऑप्शन और डाल के 1/6 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो हमारे पास प्रॉफिट होगा उसका 1/6 ले ले, या और दोनों में ऑप्शन है या सैलरी और कमीशन, और सेकंड ऑप्शन 1/6 ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर, चाहे फर्स्ट केस वाली जो सैलरी और कमीशन है और दूसरा 1/6 वाला केस, दोनों में से जो ज्यादा होगी वैल्यू वो उसको मिलेगा एज ए शेयर. एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर, मान लो कि जो ये सैलरी और कमीशन है ये दोनों मिला के बने 50,000, बट अगर 1/6 कैलकुलेट करो तो वो बना 60,000. पहला केस 50, दूसरा 60 ऐसे किया हमने. तो एनी एक्सेस लेटर ओवर द फॉर्मर मतलब जो ज्यादा वाला केस है 60,000 मोर देन 50,000, कितना ज्यादा है 10,000. इस एक्सेस का मतलब 10,000 से है जो ज्यादा मिल रहा है उसको शेयर. एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर टू बी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो 3:2, जो भी वो ज्यादा शेयर आया 10,000 जैसे मैंने एग्जांपल में अपने में अज्यूम किया, तो वो पी और क्यू 3:2 रेशियो में अफोर्ड करेंगे, बियर करेंगे उस खर्चे को. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3,85,000, ईयर के एंड का प्रॉफिट गिवन है 385, बट इसके ऊपर भी एक कंडीशन है. आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी, इसमें से आर की सैलरी पहले ही चार्ज हो चुकी, डिडक्ट हो चुकी, हम बैक ऐड करके लिखेंगे इसको. 385 पे उसकी जो सैलरी हमें 20,000 गिवन है वो ऐड करके लिखेंगे, तब हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा. अगर ये लाइन ना गिवन होती आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी, देन हम प्रॉफिट लिखते 385,000, बट नाउ 385 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी, तो इसमें सैलरी बैक ऐड करेंगे, बैक ऐड करके लिखेंगे. तो पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे 3,85,000 प्लस 20,000 सैलरी, इट मीन्स टोटल 4,05,000. फर्स्ट पॉइंट. नाउ जो आर के दो केस गिवन है और ऑप्शन है बीच में, पहले दोनों रफ वर्क में हम कैलकुलेट करेंगे आर द शेयर इन बोथ फर्स्ट केस एंड सेकंड केस. रफ वर्क, आर द शेयर इन फर्स्ट केस. फर्स्ट केस में देखो आपको क्या मिल रहा है, एक तो मिल रही है सैलरी 20,000, इसके अलावा 10% कमीशन, 10% of which value
10% of profit आफ्टर चार्जिंग इज सैलरी एंड कमीशन, सैलरी और कमीशन लेस करने के बाद, तो 4,05,000 में से सैलरी तो लेस कर सकते हैं हम 20,000, बट कमीशन की वैल्यू नहीं हमें पता, इसलिए कमीशन ही लेस कर सकते हैं हम। तो ये 4,05,000 में से जब 20,000 लेस करोगे ना, रिमेनिंग बचेगा 385। इट मीन जो रिमेनिंग बचा 385 उसमें से हमने कमीशन ही लेस की। इट मीन कमीशन उसके अंदर इंक्लूड है 385 के अंदर। जब कमीशन इंक्लूड है तो इंक्लूड वाली वैल्यू को नीचे भी परसेंटेज इंक्लूड करके लिखो, देन ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट होगा। ये मैंने लास्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी एक पॉइंट समझाया था, मैंने एक टफ क्वेश्चन करवाया था उसका। तो 10/110 लिखो, ऑटोमेटिकली कमीशन की चार्ज हो जाएगी इसमें, जीरो कैंसिल विद जीरो। तो 4,05,000 माइनस 20 बचा 385, 385 डिवाइड बाय 11, 385 डिवाइड बाय 11, 11 3 जा 11 5 जा 35,000 हो गया कमीशन, कमीशन 35,000। तो टोटल 55,000 आर द शेयर इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में आर का शेयर आया 55,000। नाउ इन सेकंड केस में लिखा है और 1/6 ऑफ द प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का 1/6 आर द शेयर इन सेकंड केस, आर द शेयर इन सेकंड केस 1/6 ऑफ 4,05,000 67,500 in the second case, whichever is more, दोनों में से whichever is more, तो ये केस ज्यादा है, तो ये इसको शेयर मिलेगा, आर को शेयर मिलेगा 67,500। बट जो नेक्स्ट लाइन लिखी है एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर, दूसरे केस में जितना ज्यादा है पहले केस से, वो पी और क्यू दोनों अफोर्ड करेंगे इन द रेशियो 3:2। तो पहले एक्सेस फाइंड करेंगे हम, एक्सेस 67,500 माइनस 55,000, 12,500 को पी और क्यू दोनों बियर करेंगे इन द रेशियो 3:2। इसको 3:2 में डिवाइड करना है। P's sacrifice 12,500, 3/5 7,500, Q's sacrifice 12,500 into 2/5, ये 3/5 मतलब 3 टोटल, 2 टोटल 5,000। पहला पार्टनर 75,500 का सैक्रिफाइस करेगा अपनी तरफ से, दूसरा पार्टनर 5,000 का सैक्रिफाइस करेगा। नाउ डिवाइड करना है इस शेयर को 4,05,000, लेकिन हमें क्वेश्चन में ना रेशियो मेंशन है, ओनली पी और क्यू की रेशियो गिवन है 4:3। तो इसको डिवाइड करने का तरीका, तीनों की रेशियो नहीं गिवन इसलिए तीनों में डिवाइड करना। आर शेयर, स्टूडेंट पहले ना आर शेयर ओल्ड शेयर लिखेगा 55,000, क्योंकि ये बिना गारंटी वाला शेयर है। अब टोटल 4,05,000 में से 55 लेस करो, 4 लाख इधर ऑफर लिख देता हूं मैं, 4,05,000 माइनस 55,000 बचा 3,50,000, 3,50,000 क्योंकि दोनों पार्टनर की रेशियो गिवन है 4:3 में 350 को डिवाइड करोगे। यहाँ स्टूडेंट ने ध्यान रखना है पहले इसका ओल्ड शेयर लिखना है, जो पहले पुराना शेयर है विदाउट एनी गारंटी। 350 इन द रेशियो 4:3, 4/7, 3/7, 2 lakh and 1,50,000,
अगर कोई गारंटी ना होती देन 2 लाख 150 एंड 55 नो विद गारंटी। अब गारंटी के अकॉर्डिंगली इसमें 12,500 और ऐड होगा, मतलब पहले पी उसको देगा 7,500, क्यों पे करेगा 5,000, टोटल इसका बनेगा 67,500। और पहला पार्टनर अफोर्ड कर रहा 7,500, दूसरा पार्टनर बियर कर रहा 5,000। ये इन दोनों में से लेस करके लिखेंगे, ये आएगा 1,45,000 और इसमें से इसको लेस करोगे 1,92,500, 192,500 P's share, 145 Q's share and 67,500 our share. It is important question और इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इट मीन्स गारंटी का टॉपिक कंप्लीट, और गारंटी के टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट। ओके, थैंक यू।